उत्सव कथाएं चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। आज कली हनुवाणी समय के तार अध्याय 4 का भाग 8 का पठन करते हैं। चंद्रा के बच्चे की नश्वर देह हनुमान जी के सामने उपस्थित है। आत्मा भी उसको छोड़कर चली गई, परंतु प्राण अभी भी उसमें निवास कर रहे हैं। यह उनकी महानता को दर्शाता है। वे हर नश्वर तन को अपनी आत्मा पुनः बुलाने का पूरा अवसर देते हैं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे आज थोड़े कम दयालु हो जाएं। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे आज चंद्रा के बच्चे की देह को तुरंत छोड़ दें। हनुमान जी ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की। इससे कम दयालु होना नहीं, क्रूरता कहते हैं। पवनदेव दहाड़े। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि हनुमान जी उनसे ऐसी प्रार्थना कर सकते थे। चंद्रा के घर के आंगन में एक बवंडर जैसा कुछ उठा। यदि वे किसी साधारण दिन का मौसम का परिवर्तन होता तो कदाचित चंद्रा अपने बाहर सूख रहे कपड़े और अन्य घर के सामानों को आंधी से बचाने के लिए दौड़ती, परंतु आज वह बवंडर उसके जीवन में आए चक्रवात के सामने कुछ नहीं था। मृत्यु उसके सभी सपनों को निकल जाने को आतुर थी। हनुमान जी ने पवनदेव से पुनः प्रार्थना की। पवनदेव ने हनुमान जी को स्मरण कराया, हे हनुमान, आपको इस बच्चे की रक्षा करनी है। इसको कुछ क्षण और श्वास लेने दो। क्या पता इन कुछ क्षणों में मृत्यु को हराने का कोई उपाय छिपा हो। उसके पश्चात जैसा कि निश्चित है मैं उसकी देह को छोड़ दूंगा, परंतु आप मुझसे अभी उसकी देह को छोड़ने का निवेदन मत करो। हनुमान जी उस बवंडर के ठीक बीचों बीच अपना एक घुटना टिकाकर बैठ गए। हाथ जोड़कर व सिर झुकाकर उन्होंने प्रार्थना की, हे पवनदेव, कृपया उस बच्चे की देह को अभी त्याग दीजिए। बवंडर थम गया और साथ ही उस बच्चे की श्वासें भी। ऐसा लगा मानो चंद्रा का पूरा घर वायुहीन हो गया हो। पवनदेव उसके बच्चे को देह को छोड़ चुके थे और कदाचित उसके घर को भी। काम चलाऊ चिकित्सक ने रोगी को मृत घोषित कर दिया और चंद्रा के पति के कंधे पर हाथ रखकर बोला, साहस से काम लो। चंद्रा के पति ने बिल्कुल साहस छोड़ दिया और बिलक बिलक कर रोने लगा। चंद्रा सुन्न हो गई। उसे सब कुछ अनजान लग रहा था। उसके कान बहरे हो गए, आंखें चौड़ी हो गईं। बच्चा मौत से जूझ रहा था। तब कई पड़ोसी भी एकत्रित हो गए थे। उन पड़ोसियों में से महिलाएं रोने लगीं। उनमें से एक ने चंद्रा के कंधे को पकड़कर ऐसे झकझोरा जैसे वह पानी के रिक्त पात्र को हिलाकर एक दो बूंदें निकालने का प्रयास कर रही हो, परंतु चंद्रा की आंखों से एक बूंद पानी भी नहीं निकला। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। शारीरिक रूप से वह मानो एक बुत बन गई थी। उसकी अंतरात्मा अंतर्द्वंद से कुलबुला रही थी। उसकी आत्मा का एक भाग ये मान चुका था कि बच्चा खो चुका है और बच्चे के खोने के दुख का अनुभव जीना पड़ेगा, परंतु उसकी आत्मा का दूसरा भाग इस सबको एक बुरा सपना समझ रहा था। ये दोनों भाग आपस में टकराकर उन चिरकालीन प्रश्नों की चिंगारियां उत्पन्न कर रहे थे, जो प्रश्न बड़े बड़े राजाओं को भी संन्यास लेने पर विवश करते हैं। मैं कौन हूँ? ये संसार क्या है? मृत्यु क्या है? कुछ क्षण के इस अंतर्द्वंद के पश्चात जो उसकी आत्मा को दो भागों में विभाजित करने ही वाला था, वह हंसने लगी। उसके पड़ोसियों ने सोचा कि वह दुख के कारण मानसिक रोगी हो गई थी। रो दे चंद्रा, रो दे। आपने अपना एक बच्चा खोया है, वह मर चुका है। रो दे, आंसुओं की बाढ़ बन जा, चिल्ला चिल्ला कर रो। उसकी सहेलियां उसको झकझोर कर, चांटे मारकर वास्तविकता में लाने का प्रयास कर रही थीं। बच्चे की देह में श्वास नहीं चल रहे थे, किंतु वह मृत नहीं हुई थी। वह अंतिम क्षण भी आ गया जब वह आत्मा के पुनः आने की सभी आशाएं त्याग कर मृत होने वाली थी। आत्मा के पुनः आने का द्वार बंद होने वाला ही था। एक बार द्वार बंद हो जाता तो देवता भी आत्मा का प्रवेश देह में नहीं करवा सकते थे। उसकी आत्मा विभाजित नहीं हुई है। हनुमान जी, किसी दूसरी आत्मा को यहाँ पर बुलाने का प्रबंध कीजिए। देवताओं के लोक से कोई आत्मा यहाँ तुरंत बुलाइए। काल ने मंत्रणा दी। हनुमान जी ने प्रतीक्षा की। एक क्षण के लिए उन्होंने इस विकल्प पर भी विचार किया।
कि वहाँ पर उपस्थित किसी अन्य आत्मा को विभाजित किया जा सकता है या नहीं। उन्होंने चारपाई के आसपास बैठे सभी जनों की आत्मा को देखा, परखा। उन्होंने काल की इस मंत्रणा पर भी काम किया कि देवलोक से कोई आत्मा बुलाई जाए। आत्मा बुलाने का मंत्र उनके होठों पर था, परंतु इन सबके बीच उन्हें अपनी मूल योजना के सफल होने का विश्वास था और उनका विश्वास मिथ्या सिद्ध नहीं हुआ। चंद्रा की आत्मा च13 अंततः 2 आत्माओं में विभाजित हो गई। च6 समय के 6 तारों वाली आत्मा, च7 समय के 7 तारों वाली आत्मा। च7 आत्मा उसके बच्चे की देह के साथ जुड़ गई। उसने आंखें खोली, उसके होठ गतिमान हुए, उसने कुछ शब्द बोले जो किसी को समझ नहीं आए। उस घर